सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स जो हमारे पास राजीव का अनसोल्ड पेपर है, तो इसमें 2024 सेट नंबर 3 हल कराने वाले हैं। ठीक है, सेट 3 तो पूरा हल तो नहीं कराएंगे, लेकिन हाँ बेटा फिजिक्स के जितने भी प्रश्न वो आपको हम करके बता देंगे। और यदि आपने से पहले के वीडियो नहीं देखे तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां पर जाके आप देख सकते हो। तो जानना ना संभल तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला देखिएगा, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक, तो इसका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा? अगर लेंस की बात करें, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस। ठीक, तो आप दूसरे का ए सही हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस है। अगला देखिएगा, आकाश के नीले रंग दिखने का क्या कारण होता है? आकाश के नीले रंग दिखने का क्या कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश प्रकीर्णन। ठीक, सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो देखिए, प्रकाश की चाल अधिकतम निर्वात में होती है। ठीक, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे लिख लीजिए, ये भी पूछ देता है निर्वात या फिर वायु बोल दो। ठीक है, आप इसको निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल। ठीक, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल होती है हमारी 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ये लिखा हुआ 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगर ये पूछते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, तो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, निर्वात वायु एक ही बात है। चलिए समझिए भाई अगला प्रश्न नंबर 5 है हमारा, यदि तीन विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निरूपित रूप से एक ही मान होगा। देखिए समझिए, अगर प्रतिरोध हमारे समान है, अगर प्रतिरोध का मान समान है, ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा समान बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान ठीक समान होता है। ठीक, तो ये वाला इसका सही हो जाएगा। अगर हमारे प्रतिरोध हैं और प्रतिरोध या तो श्रेणी क्रम में लगे हैं या समांतर क्रम में लगे हैं, तो उनमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो समान होगी। ठीक है, चलिए भाई अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर है हमारा 6, यदि विद्युत परिपथ में यानी किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है, अर्थात आपको बताना विभवांतर का मात्रक क्या होता है। जो विद्युत विभवांतर है उसका मात्रक क्या होता है? तो भैया इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। तो इसका सी हो जाएगा, विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। अगला देखिएगा, ये विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, ये विद्युत धारा का मात्रक है, और ये विद्युत सामर्थ्य का मात्रक है। ठीक, पी यानी विद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है वाट। अगला प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एवं विद्युत धारा वाले चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया इन दोनों दशाओं में। ठीक है, कौन कौन से? इन दोनों दशाओं में हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा हमारा। चलिए अब इसके बाद आ जाइए अंक के प्रश्नों पर। तो यहाँ प्रश्न नंबर 21 है, इसको देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 4 मीटर की वक्रता त्रिज्या। तो देखो यहाँ पे ये वक्रता त्रिज्या दी हुई है, तो इसको आधा कर देंगे तो फोकस दूरी बन जाएगी हमारी। त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण लगा हुआ है, बाइक के पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 8 मीटर है। तो देखो यहाँ से एफ का मान मिलेगा और ये यू का मान है। तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर कहाँ बनेगा, ये बताना हमें। यानी वी का मान, और ये प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा या दर्पण के आगे बनेगा। अगर ये बी का मान माइनस निकलता है तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, अगर बी का मान प्लस निकलेगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। चलिए समझिएगा अब आप यहाँ पर।
तो यहाँ पे प्रश्न नंबर है हमारा 21। तो प्यारे बच्चों, जो इसकी वक्रता त्रिज्या दी है वो 4 मीटर है। तो वक्रता त्रिज्या को आधा करने पर हमें फोकस दूरी प्राप्त हो जाती है। तो यह बराबर हो जाएगा हमारा 2 मीटर। अब यहाँ पर हमारा कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और u बराबर हो जाएगा हमारा -8 मीटर। ये हमेशा माइनस होता है। तो सूत्र लगा दीजिए 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। इसको हल करिएगा तो 1/2 बराबर 1/v और u का मान -1/8 और -1/8 को ले आइए तो 1/2 प्लस 1/8, ये माइनस है तो लगेंगे प्लस हो जाएगा और 1/b इसका लासा लेंगे तो इसका लासा आएगा 8 लासा आएगा। तो इस 2 का भाग 8 में लगाएंगे 4 बार जाएगा तो 4 एकन 4 और 8 का भाग 8 में लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, फिर 1 का गुणा इसमें करेंगे इस प्रकार और बराबर 1/b। अगर आपको लासा लेने में दिक्कत हो रही तो एक काम करिए, इसका गुणा इसमें करिए, इसका इसमें करिए और इसका इसमें करिए, ठीक है, और बाद में भाग लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5/8 और बराबर 1/b। अब इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे तो b बराबर निकलेगा 8/5। ठीक, अब 5 का भाग 8 में लगाएंगे तो देखिए 5 एकन 5, 5 एकन 5, यहाँ बचा हुआ 3 और 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 मीटर। अब प्यारे बच्चों देखिए ये b का मान प्लस निकला है, b का मान कैसा प्लस है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब दर्पण से 1.6 मीटर की दूरी पर, ठीक है, और दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ गया है। चलिए जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न देखिए। तो प्रश्न नंबर 22 है हमारा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 80 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। तो ये वाला मान हो जाएगा हमारा v का। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक वस्तु को देखने के लिए उसे किस प्रकृति तथा किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी लेंस का नाम बताना और उसकी फोकस दूरी बतानी है हमें। चलिए समझिएगा। तो यहाँ पर जो u का मान दे रखा है, u बराबर b बराबर है हमारा -80 मीटर और इस बंदे को बहुत दूर तक देखना, तो दूर तक देखने के लिए u का मान अपरिभाषित लगाया जाएगा, ठीक है। तो u यानी अनंत के लिए u का मान अपरिभाषित। तो सूत्र होता है लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v और -1/u। मान लगा दीजिए 1/f, अब 1/v का मान -80 और -1 अपरिभाषित। तो प्यारे बच्चों अपरिभाषित का मान यानी 1 अपरिभाषित का मान 0 होता है। तो 1/f -1/80 और -0। अब ये 0 हटा देंगे तो 1/f बराबर -1/80। अब इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे तो f बराबर निकलेगा -80 मीटर। ठीक, एक तो आंसर ये निकल के आ गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह निकल के आया है। अगर फोकस दूरी हमारी माइनस की है, अगर फोकस दूरी माइनस की है तो यहाँ पर होगा अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस। ठीक, अगर ये फोकस दूरी माइनस है तो अवतल लेंस होता है, अगर यहाँ पे ये प्लस होता तो आपको उत्तल लेंस लिखना पड़ता। ठीक, तो इसका आंसर आ गया भैया f बराबर -80 मीटर और जब ये फोकस दूरी माइनस है तो आपको अवतल लेंस लिखना है। तो ये प्रश्न का हल हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 23 है, इसको अपने आप करिए। प्रश्न नंबर 24 देखिएगा, यहाँ पे विद्युत परिपथ दिया हुआ है। तो इस परिपथ में हमें क्या करना है, पहले कुल प्रतिरोध ज्ञात करना हमें, ठीक है, फिर सेल में प्रवाहित धारा यानी कि इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, फिर इसके बाद 8 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, चित्र तो आप अपने आप बना लीजिए और थोड़ा मैं जूम करके दिखा दूं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 6 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे समांतर क्रम में। चलिए समझिएगा।
तो यहाँ पे हमें लिखना है, प्रश्न नंबर है हमारा 24 का अथवा। यहाँ पे लिखना है 6 ओम कामा 2 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R1 बराबर 1/6 और प्लस 1/2। तो 1/R1 बराबर, इसका लासा लेंगे तो लासा आएगा 6। तो देखो 6 एकन 6 एक बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, प्लस और 2 यहाँ 6 3 बार जाएगा और 3 एकन 3। तो 1/R1 बराबर ये हो जाएगा हमारा 4/6 इतना। तो कुछ गलत तो नहीं हो गया, ठीक, इनका लासा 6 आएगा तो 6 एकन 6 सही है 4। इसको काटना चाहो काट दो 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे, जब इसके हम दोनों पक्षों को पलटेंगे तो R1 बराबर निकलेगा 3/2, ठीक है। अब 2 का भाग लाएंगे तो R1 बराबर निकलेगा 1.5 ओम इतना। अब इसके बाद थोड़ा और आगे समझिए, देखो तो प्यारे बच्चों हमने इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया, यानी इसका मान निकला है 1.5। कितना निकला? 1.5। अब ये 1.5 और ये 0.8 श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1.5 ओम कामा 0.8 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जोड़ने के लिए कोई प्रतिरोध नहीं बचा, तो यहीं पे कुल प्रतिरोध लिख दिया जाएगा। कुल प्रतिरोध, यहाँ पे पहला प्रश्न चालू हो गया, ठीक है, हमारा कुल प्रतिरोध R बराबर 1.5 प्लस 0.8। तो इन्हें जोड़ेंगे तो निकल के आ जाएगा 8 5 13, यानी कि 2.3 ओम। एक आंसर ये निकल के आ गया। एक बार मैच कर ले पीछे हम, हाँ ठीक सही है। अब इसके बाद सेल में प्रवाहित धारा, सेल में प्रवाहित धारा यानी आई का मान निकालना है। तो देखिए इसमें कै वोल्ट की बैटरी लगी हुई है? प्यारे बच्चों इसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे विद्युत धारा यानी कि आई बराबर V/R। तो आई बराबर B का मान 12 है और बटा R का मान ये रहा 2.3। तो प्यारे बच्चों इसका दशमलव उठाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे तो आई बराबर निकलेगा 120/23 एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब इसके बाद नंबर 3 डाल के लिखिएगा। नंबर 3 में पूछ रहा है 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, तो सूत्र होता है V बराबर I इंटू R। ये सूत्र होता है प्यारे बच्चों। अब देखो I का मान कौन सा लगाएंगे? I का मान आपको लगाना है यहाँ पर, ये वाला कहाँ चला गया? I का मान 1.5। तो I का मान 1.5 और R का मान जो यहाँ पे लिखा होता है जिससे पूछा जाता है वही लिखा जाता है, तो 0.8। इसको हल करिएगा तो देखो 15 8 120, 15 8 120। अब देखो दशमलव से पीछे कितने अंक? एक अंक ये है और एक अंक ये है, तो दशमलव से पीछे 2 अंक हो गए। तो यहाँ पे लगा देना आपको दशमलव, तो 1.2 और ये पीछे वाला 0 हटा दो। हमने क्या निकाला? विभवांतर निकाला, तो यहाँ पे लिख दो वोल्ट। तो ये प्रश्न हमारा हल हो गया। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जय हिंद, जय भारत।